केजरीवाल भी वहां पर उतरे थे चुनावी मैदान में, हालांकि वो हार गए थे लेकिन एक संदेश देने की कोशिश की थी। और इस बार देखिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। वाराणसी को वो कहते हैं कि मैं बनारस गया, वाराणसी गया, मैं बनारसिया हो गए। तो ऐसे में बनारस उनको प्यार तो देने वाला है, ये एक तरीके से बिल्कुल पक्की बात है। पर कितने ज्यादा मतों से होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें काफी इंटरेस्टिंग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में सबसे ज्यादा वोट मिलने वाले वो सांसद बने थे कि एक सांसद को जितने ज्यादा वोट मिल सकते हैं, ऐसा बनारस में देखने को मिला था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से तीसरी बार संसद जाएंगे, तो एक बड़ी बात है बनारस के लोगों के लिए। बनारस के लोगों का यह भी कहना है पूजा कि प्रधानमंत्री ने उनको अपनाया और उन्होंने प्रधानमंत्री को अपनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो लगातार रुझानों में उलटफेर हो रहा है, बदलाव किए जा रहे हैं। कहीं पर एनडीए आगे चल रहा है तो कहीं पर इंडिया अलायंस आगे चल रहा है और राहुल गांधी भी आगे चल रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आगे चल ही रहे हैं। श्रुतिका, बिल्कुल, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आगे चल रहे हैं, तो ऐसे में ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज वहां से जरूर जाता है और लोगों को ये लगता है पूजा कि प्रधानमंत्री ने हमारी जगह को चुना तीसरी बार। और बीजेपी की जीत का एक सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो पीएम है, जो कि पीएम के फेस पर बीजेपी ने ये चुनाव लड़ा है, क्योंकि पीएम पर जनता को काफी ज्यादा भरोसा है, उनकी नीतियों पर काफी ज्यादा भरोसा है, उनके नेताओं पर काफी ज्यादा भरोसा है। तो बीजेपी के एक सबसे बड़ी जीत का कारण पीएम मोदी ही रहेंगे। तो वहीं रुझानों में क्योंकि उलटफेर होता जा रहा है, तो अब एनडीए ने भी बढ़त बना ली है और एनडीए आगे चल रही है। 230 सीटों के रुझान आ गए हैं, सीटों के रुझान के साथ आगे चल रहे हैं। तो देखिए मंडी से कंगना रनौत पीछे चल रही हैं, विक्रमादित्य आगे चल रहे हैं। मंडी सीट भी इस बार की हॉट सीट में से एक रही है। कंगना रनौत को वहां से बीजेपी ने फील्ड किया है और ऐसे में कंगना रनौत वहां पूरा प्रचार करती हुई नजर आई हैं। कई बार वो ट्रोल भी हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो कहीं उन्होंने अच्छे भाषण दिए हैं, कनेक्ट करने की कोशिश की है, लोकल कनेक्ट लाने की कोशिश की है। लेकिन अभी कंगना रनौत पीछे चल रही है। अगर वो हारती हैं तो ये बड़ी चीज होगी, बड़ी चीज होगी ये बीजेपी के लिए। और मंडी से कंगना रनौत पीछे चल रही हैं। अब कंगना रनौत ने काफी देखिए श्रुतिका जगह जगह जाकर जनता के बीच जाकर बातचीत की, उनसे मेल मिलाप के वोट अपील की थी कंगना रनौत ने। लेकिन काफी ज्यादा ट्रोल भी कंगना रनौत हुई, चाहे एक्टिंग के करियर की बात हो, उस वक्त भी कंगना रनौत काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती थी और अब चुनावों के समय भी कंगना रनौत काफी ज्यादा सुर्खियों में रही और ट्रोलिंग तो काफी ज्यादा हुई है। बिल्कुल। और देखिए गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं और ऐसे में अभी वो आगे चल रहे हैं, तो गुना सीट भी हॉट सीट में से आती है। गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह आगे चल रहे हैं। गांधीनगर तो ये मान लीजिए कि बीजेपी का गढ़ है और यहां से जो भी चेहरा आता है मैदान में वो हमेशा संसद चला जाता है बीजेपी की तरफ से, ये माना जाता है। और प्यार भी गुजरात के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट गुजरात जाता हो, तो वहां पर तो 100% है और वहां के लोग बीजेपी को भरपूर समर्थन देते हैं। तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह आगे चल रहे हैं, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं इस वक्त भी। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की पूरा लाइटों से सजा दिया पूरा और पूरा ऐसा लग रहा है दिवाली हो, मानो दिवाली। बीजेपी के लिए एक दिवाली होगी आज का दिन। लोग इतना वेट कर रहे हैं, सुबह से ही शुरुआत हो चुकी है। इंडिया टीवी पर भी हम 6 बजे से दिखा रहे हैं कि रुझान जो आने शुरू हुए हैं, 8 बजे के बाद रुझान दिखाना शुरू हुए और बिल्कुल 6 बजे से ही शुरुआत हो चुकी है। लोग भी बिल्कुल नजरें गड़ाए हुए हैं कि आखिर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। बीजेपी मुख्यालय के बाहर भी काफी ज्यादा तैयारियां की गई हैं, लाइट्स, झंडे, बिल्कुल हर तरीके से तैयारियां हैं। बस इंतजार है जब रिजल्ट आएंगे, जो लड्डू बनाए जा रहे हैं वो बांटे जाएंगे। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर एक पर कांग्रेस आगे चल रही है, 27 सीटों पर बीजेपी वहां पर आगे चल रही है। तो ऐसे में एक पे बीजेपी पीछे इस वक्त है, कांग्रेस आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की मंडला सीट से बीजेपी इस वक्त पीछे है और कांग्रेस आगे यहां पर पूजा चल रही है। और तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है और वो तस्वीरें आ रही हैं सामने और धीरे धीरे करके जो रुझान है वो भी क्लियर होंगे। और जो कुछ बड़े नाम हैं जो इस वक्त आगे चल रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से आगे चल रहे हैं, वहीं घोसी से समाजवादी पार्टी के राजीव राय आगे चल रहे हैं।
मंडी से बीजेपी की कंगना रनौत पीछे चल रही हैं, विक्रमादित्य आगे चल रहे हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। तो आपने सही कहा पूजा कि ये जो चुनाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर लड़ा गया है, और ऐसे में जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहता है हमेशा कि 10 साल अगर कोई भी पार्टी सत्ता में रही है, और जब बात करें लोकसभा की, इतना बड़ा देश है हमारा, 542 सीट्स पर चुनाव हो रहे हैं, जो एक सीट है वो ऑलरेडी बीजेपी के खाते में जा चुकी है। तो ऐसे में जब इतने बड़े चुनाव होते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिसको ओवरकम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जब पूरी स्थिति साफ हो जाएगी तब पता चलेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है कि पीएम के फेस की वजह से उस चीज को ओवरकम बिल्कुल श्रुतिका। और अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस से राहुल गांधी की बात करें, तो रायबरेली और वायनाड से आगे चल रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस की बात की जाए तो क्योंकि यहाँ पर बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे चल रहे हैं, वही रायबरेली में राहुल गांधी, उनका मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह से है, जबकि वायनाड में उनके सामने सीपीआई की यानी